नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें पता है कि आप सभी इस समय तैयारियों पे जुटे हुए और बिल्कुल लगे भी रहना चाहिए, क्योंकि समय के लिए कम समय है। इसीलिए हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और हमारे प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम बाहर से प्रश्न देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज जो वीडियो है वो है यूनिवर्सल मोटर के एमसीक्यू को लेकर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक उसी को हम लेकर के आए। तो हमारे वीडियो को लगातार देखें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं। या कोई भी त्रुटि है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर हमें उसके बारे में बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। ठीक है, समय न गंवाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए, यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका चेंज कर लेते हैं डिजाइन। यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा हम बदल सकते हैं। ऑप्शन ए, आप हमें इन प्रश्न के कमेंट करके आंसर बताएं और फिर मिलान करें कितने सही हुए हैं। केवल आर्मेचर के संयोजन बदलकर आप घूमने की दिशा बदल सकते हैं, संयोजन बदलकर, केवल फील्ड के संयोजन बदलकर, फील्ड का आर्मेचर में से किसी एक का संयोजन बदल दीजिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, इस आंसर ए इसका सही होगा। मतलब आर्मेचर के संयोजन को बदलकर, है ना। कोई डीसी मोटर का, देखो एसी मोटर का टार्क जो है डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक होता है, समझना बात को। ठीक है, तो इसलिए आप आर्मेचर के संयोजन बदल करके घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एसी कम्यूटेटर मोटर का बलाघूर्ण समान क्षमता की डीसी मोटर से कैसा होता है? एसी मोटर का बलाघूर्ण समान क्षमता की डीसी मोटर की अपेक्षा कैसा होता है? एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा मिलान करिएगा, क्या ये आंसर सही है पहले प्रश्न का? यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही, फील्ड का आर्मेचर में से किसी एक का आप संयोजन बदल दीजिए, यानी कनेक्शन बदल दीजिए। या तो फील्ड का बदल दीजिए या तो आर्मेचर का बदल दीजिए, किसी एक का आप बदल करके घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। ये इसका सही होता है ना, इसका सही आंसर है बिल्कुल। तो आंसर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, एसी मोटर का बलाघूर्ण समान क्षमता की डीसी मोटर से कैसी होती है? अधिक होती है, तुल्य होती है यानी बराबर होती है, कम होती है या कि आधी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक होती। एसी मोटर का जो टार्क है वो डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, टॉर्क टॉर्क की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा होती है एसी मोटर की। अगला जो प्रश्न है, सर्वात्रिक या सार्वभौमिक प्रकार की मोटर है। सर्वात्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर है, कैसी होती है? देखो, उसमें सीरीज वाइंडिंग होती है, कंपाउंड वाइंडिंग होती है, फेज स्प्लिट होती है या कि फिर शंट वाइंडिंग होती है। तो देखना, यूनिवर्सल मोटर एकदम से सीरीज मोटर के जैसा ही होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? सीरीज वाइंडिंग होती है ना, मतलब सीरीज वाइंडिंग प्रकार की मोटर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण देगी? है ना, कौन सी मोटर सबसे अधिक बल आघूर्ण देगी, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क देगी? रिलक्टेंस मोटर, संधारित प्रकार मोटर, संधारित प्रारंभ मोटर, छादित मोटर या सार्वभौमिक मोटर? ठीक है, इसका आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो सबसे बिल्कुल यूनिवर्सल मोटर की बात चल रही है, तो यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर होगा। स्टार्टिंग बलाघूर्ण यूनिवर्सल, इन चारों में से यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, सर्वात्रिक मोटर के प्रचालन अभिलक्षणों में से एक है सभी भागों में स्थायी गति। ऑप्शन ए, सभी भागों में स्थायी गति, बी है पूर्ण भार में उच्च गति, सी है पूर्ण भार में स्थायी गति, या भार के आधार पर परिवर्तित गति। इसका आप राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? यूनिवर्सल मोटर के प्रचालन में जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण है? सभी भाग उसके स्थायी गति प्राप्त करते हैं, फुल भार में, फुल लोड में उच्च गति प्राप्त करती है, पूर्ण लोड में
स्थायी गति प्राप्त करती है या भार के आधार पर वो परिवर्तित होती है? जल्दी बताइए, ये जो मोटर है किस प्रकार से होती है? तो देखिए, भार के आधार पर परिवर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर के सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी को हमने इंक्लूड किया। देखो, सरल प्रश्न की तरफ आप मत दौड़िए, कठिन प्रश्न की ओर देखिए, और यहाँ पर पूरे हार्ड प्रश्न है और जो आते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हम यदि सही ढंग से आंसर देते हैं तो हमारा मेरिट में चयन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है? यूनिवर्सल, रिपल्सन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर? बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है ना, निम्न में से सिंगल फेज मोटर पावर फैक्टर से उत्तम रूप से कार्य करती है, तो यूनिवर्सल मोटर उत्तम रूप से पावर फैक्टर के लिए कार्य करती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैद्युतिक उपकरण, उपस्कर है उसको हम उपकरण भी बोलते हैं, सर्वाधिक मोटर की जरूरत होती है? तो आंसर बताएं। ऑप्शन होंगे घरेलू वेट ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, स्वाहा विद्युत बर्मी या बेंच ग्राइंडर। ठीक है ना, ध्यान रखो, यूनिवर्सल मोटर इन चारों ऑप्शन में कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होती है? तो स्वाहा विद्युत बर्मी, यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ध्यान दीजिए, ये स्वाहा विद्युत बर्मी क्या है, हाँ ये जानना जरूरी, तभी आप आंसर दे पाएंगे। इसको जो बोलते हैं बच्चों पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल, स्वाहा विद्युत बर्मी यानी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो होती है, इलेक्ट्रिक ड्रिल। ठीक है ना, वहाँ पर इसका सर्वाधिक ज़्यादा, ये चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर समान आकार अर्थात प्रति केजी भार समान रहते हुए अन्य एक फेज मोटर की अपेक्षा अधिक अश्व शक्ति पैदा करती है। एक यूनिवर्सल मोटर, ध्यान रखना, एक यूनिवर्सल मोटर समान आकार अर्थात प्रति केजी भार समान रहते हुए अन्य एक फेज मोटर की अपेक्षा अधिक एचपी पैदा करती है, क्यों? इसमें आर्मेचर घूमता है, इसमें चाल अधिक होती है, यह डीसी पर कार्य करती है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा, देखो, यूनिवर्सल मोटर की चाल अधिक होती है, इसीलिए समान भार में ये अन्य मोटरों की अपेक्षा ज़्यादा एचपी विकसित करती है, यानी कि चाल अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर में भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कम कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर में भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न होने वाली, देखो एडी करंट लॉस जो होता है उससे हीट पैदा होती है ना, वो हीट जो पैदा होती है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कम किया जाए? ऑप्शन ए, पोल स्टेटर को ठोस बनाकर, ठीक है ना, पोल स्टेटर को ठोस बनाकर, पोल को लेमिनेटेड व स्टेटर को ठोस बनाकर, पोल व स्टेटर को लेमिनेटेड बनाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडी करंट लॉस को कम करना है तो पोल और स्टेटर दोनों को आप लेमिनेटेड कर दीजिए, पटलित कर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके किसे कम कर सकते हैं? आपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया, किसे रोकने के लिए किया? लौ हानियों को, स्पार्किंग को, ताम्र हानि या घर्षण हानि को? इसका जो राइट आंसर होगा ये आप मन में लगा लिए होंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन, स्पार्किंग को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। यूनिवर्सल मोटर में यूनिवर्सल मोटर में फील्ड पोल पर कंपनसेटिंग का उपयोग करके कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटिंग पोल का उपयोग करके खाली स्थान कम्यूटेटिंग प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का कम्यूटेटिंग प्राप्त करेंगे? पल्सेटिंग प्रकार का, परिवर्तनशील प्रकार का, स्मूथ प्रकार का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी? तो देखिए, कम्यूटेटिंग पोल का आप उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कम्यूटेशन कहाँ पर होता है? कम्यूटेटर पर होता है, ये सेगमेंट होते हैं, और यहीं पर क्या होता है कि कार्बन ब्रश जब यहाँ से ये एक है, नंबर 2, 3, 4, 5,
जब सेगमेंट 2 और 3 से हटकर सिर्फ 2 बस में आ जाते हैं तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कार्बन ब्रश की ओर फ्लो करते हैं एयर में, तो जो स्पार्किंग पैदा करते हैं ना, तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिंग पैदा हो रहा है वो स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक यूनिवर्सल मोटर को लंबे समय तक बिना बाहर के खाली स्थान, अब इसके बाद आपको समझना है प्रश्न ने क्या पूछा है ना, ये सॉरी ये बाहर नहीं है, ये भार है ना, भार, इसको सुधार लीजिएगा। बिना भार के खाली स्थान, ऑप्शन ए चला सकते हैं, यूनिवर्सल मोटर को ज़्यादा समय तक आप बिना लोड के चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भैया बिना लोड के आप यूनिवर्सल मोटर को बिल्कुल मत चलाइएगा। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है? एसी और डीसी दोनों पर चलने वाली मोटर होती है। कौन सी? हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर को बिना मतलब लंबे समय तक बिना भार के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि बिना भार के इसकी चाल बढ़ने लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किसी अन्य प्रकार के सिंगल फेस मोटर की अपेक्षा कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है आप समझ गए होंगे कि एक यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है कोई दूसरी सिंगल फेस की मोटर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, कम होता है, शून्य होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, अरे आप रट लीजिए भाई कि यूनिवर्सल मोटर का सभी मोटरों की अपेक्षा ज़्यादा टार्क होता है, क्योंकि ये सीरीज मोटर के जैसे होती है। सीरीज वाइंडिंग का भी अपने क्वेश्चन एक किया है, उसे समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू खाद्य मिक्सर में होता है। देखिए, आपने मिक्सर आपने खरीदा होगा, ग्राइंड है ना, मिक्सी जिसे बोलते हैं घरों में, खासकर कोई चटनी पीसना है, कुछ भी पीसना है, तो आप क्या कर सकते हैं? मिक्सर का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कौन सी मोटर होती है? स्प्लिट फेस, सैडेड पोल, कैपेसिटर या यूनिवर्सल? बिल्कुल, जब यूनिवर्सल की बात चल रही है तो अदर मोटरों को काहे जोड़ना भैया, यूनिवर्सल मोटर का आप आंसर लगा के आ जाइएगा। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर मिक्सर में है ना, मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर अगला है, एक एसी सीरीज मोटर की अपेक्षा एक यूनिवर्सल मोटर में खाली स्थान वाले ब्रश का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सीरीज मोटर की अपेक्षा यूनिवर्सल मोटर में जो ब्रश उपयोग करते हैं है ना, कार्बन ब्रश किसके होते हैं? तांबे के होते हैं, निम्न प्रतिरोध के होते हैं, उच्च प्रतिरोध के होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाई रेजिस्टिव ब्रश का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर में हाई रेजिस्टिव ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक शून्य भार, ये भार है, भार पर यूनिवर्सल मोटर की चाल, जीरो लोड पर यूनिवर्सल मोटर की चाल, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, ऑप्शन ए खतरनाक उच्च होती है, निम्न होती है, सामान्य होती है, या इनमें से सभी होती है। तो आप सोचिएगा कि यदि आपने कोई यूनिवर्सल मोटर लेके रखा है और यदि उसको हमने किसी लोड से नहीं लगाया है तो भैया इसकी चाल जो है, आरपीएम जो है, वो बहुत तेज तीव्र हो जाएगी, यानी खतरनाक उच्च हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न है, सीरीज मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर में एयर गैप कितना होता है ना? सीरीज मोटर की तुलना में एक मोटर है सीरीज और दूसरी मोटर है यूनिवर्सल, इन दोनों में जो एयर गैप होगा वो अंतराल एयर गैप कितना होता है? इन दोनों के बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, उपरोक्त में से सभी? सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, कम होता है ना। सीरीज मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर का जो एयर गैप है कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इसमें सीरीज मोटर में ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, सामान्य घरेलू खाद्य मिक्सर में स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि उपयोग करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ इस तरह से मिक्सर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जार को फंसाते हैं, यहाँ पर आपको एक बटन आपने देखा होगा, एक बटन लगी रहती है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि वाली बटन है? टैप्ड फील्ड, आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड डाइवर्टर, या वोल्टेज कंट्रोल? देखिए,
टेपिंग्स निकाली जाती है ना, वाइंडिंग्स में क्या निकाली जाती है, टेपिंग्स निकाली जाती। और यहीं पर घूमने वाला रोटेटिंग स्विच होता है, जिस टैप में टच होगा उसी से हमें क्या होगा कि वोल्टेज मिलेगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैप्ड फील्ड, इसका सही आंसर होगा। तो आपने सही आंसर लगाया होगा और आशा करता हूँ कि यदि मैं 20 प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि आपसे कम से कम 15 बन रहे हैं, यानी आपका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में उपयोग होने वाली यूनिवर्सल मोटर में खाली स्थान भार का कार्य करती है कौन? स्विच, ड्रिल चक, गियर ट्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका उपयोग गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में लगे गियर का समूह एक भार का कार्य करती है। तो गियर का समूह यानी गियर ट्रेन उस भार का कार्य करती है, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, एक यूनिवर्सल मोटर में परिचालित होती है स्विच चाल व परिवर्तित भार पर, स्विच भार व परिवर्तित चाल पर, भार पर आधारित परिवर्तित चाल पर या परिवर्तित भार पर। ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा, आप सोच के जरूर रखे होंगे, इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, भार पर आधारित होती है। ध्यान रखो यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड होती है ना, वो लोड पर आधारित होती है। बस यही एक महत्वपूर्ण था, है ना, मतलब यूनिवर्सल मोटर की चाल जो है भार पर बदलती। ठीक, तो आशा करता हूँ आपने इसके प्रश्न सभी दिए होंगे। यूनिवर्सल मोटर से जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने इंक्लूड किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो देखेंगे वो हमारी स्पेशल मोटरों से लेकर के है, तो आशा करता हूँ कि वो प्रश्न ज़रूर आप देखें। और जितने भी हम प्रश्न डाल रहे हैं एमपीटीओ या डीआरडीओ के जितने भी बच्चे हैं या किसी भी आईटीआई से लेकर एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, वो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।